स्टूडेंट्स, आज हम व्हाई डू वी फॉल इल, ये जो चैप्टर है क्लास 9th बायोलॉजी में, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि लैरिंक्स इज कॉल्ड, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे गले में यहाँ पर ये स्वर यंत्र होता है जिसमें कंपन के फलस्वरूप हवा जब बाहर आती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, इसे हम लैरिंक्स कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है डिसीज दैट अफेक्ट अवर लंग्स, हमारे लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारी। ये लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। बाकी बीमारियां देख लेते हैं। एड्स, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। रेबीज, ये भी वायरस के द्वारा होती है। पोलियो भी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, ठीक है। रेबीज हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है न्यूरॉन के लिए। और एड्स जो है हमारे STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो अब आता है लंग्स, तो लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो द BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट, BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म है। और ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। छोटे छोटे बच्चों में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG का टीका लगाया जाता है जो उसकी TB से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। और मलेरिया का कारण हम बताएंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा ही फैलता है, तो एनाफिलीज मॉस्किटो यहाँ पर केवल एक वेक्टर का काम कर रहा है। सो मेन जो रूट का जो है वो प्रोटोजोआ है, ना कि एनाफिलीज। ओके, प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया बीमारी फैलती है, ये क्या है? यह है एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके बाद क्वेश्चन आता है डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड आर द डिसीज दैट हैविंग वन थिंग इन कॉमन दैट, डायरिया, कॉलेरा और टाइफाइड तीनों, एक तो सबसे पहली बात है ऑल ऑफ देम आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। चाहे डायरिया हो, कॉलेरा विब्रियो कोलेरी हो, साल्मोनेला टाइफी हो, ठीक है, ये इकोलाई हो, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। ऑल ऑफ देम इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी सही है कि प्रदूषित जल के पीने से होती हैं ये बीमारियाँ। तीसरा है ऑल ऑफ देम आर क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक, ये भी सही है। तो चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन है द बैक्टीरिया अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें बैक्टीरिया है, तो इनमें जो बैक्टीरिया है वो साल्मोनेला टाइफी है जिसके कारण टाइफाइड होता है। रेबीज वायरस है, ट्रिप्नोसोमा और प्लाज्मोडियम दोनों प्रोटोजोआ है। तो अपन को ये भी मालूम होना चाहिए कि यही आंसर क्यों है, रेबीज जो है वो वायरस है। ओके, HIV वायरस अटैक वन ऑफ द फॉलोइंग सेल, HIV हमारी बॉडी में T सेल को, हेल्पर T सेल को नष्ट करता है। और इसमें ये जो आंसर आएगा WBC इसमें आंसर आएगा। इसके बाद है द पैथोजन और डिसीज आर, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई क्लियर नहीं दिया हुआ है। 9वां है पेनिसिलिन इज ए ड्रग दैट कैन, पेनिसिलिन क्या करती है? दोनों काम करती है। एक तो बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया का बायोलॉजिकल पाथवे ब्रेक करती है, दूसरा है ये बैक्टीरिया को किल भी कर देती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ ऑफ द आंसर A एंड B। और 10वां क्वेश्चन है इसका द डिसीज कॉज ड्यू टू वर्म, वर्म के कारण होने वाली डिसीज यदि आप देखेंगे तो टिटनस है, वो किसके कारण होती है? ये टिटनस बैक्टीरिया के कारण होती है मान लो। और ये जो रेबीज है वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी। अब बचता है फाइलेरियासिस, ठीक है, तो ये फाइलेरिया जो है वो वर्म के कारण होने वाली बीमारी। उम्मीद है आपको ये पोर्शन पसंद आया होगा और आपको इसमें टेस्ट में मदद भी मिलेगी। थैंक यू।